बंगाल की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। खास बात यह है कि इन सीटों का चयन मुस्लिम बहुल इलाकों को ध्यान में रखकर किया गया है। एआईएमआईएम पहले भी बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस बार स्थानीय चेहरे के साथ उतरना उसकी रणनीति को और मजबूत बनाता दिख रहा है। बंगाल में तीसरा मोर्चा, मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। 182 सीटों पर दाव, वोट कटवाया गेम चेंजर। इस नए समीकरण से सबसे ज्यादा असर ममता बनर्जी की टीएमसी पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गठबंधन टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की मौजूदगी कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। छोटे वोट शेयर का भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी इस गठबंधन को वोट कटवा बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये गठबंधन सिर्फ वोटों का बंटवारा करेगा, जिससे सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी इसे एक साजिश करार दे रही है और दावा कर रही है कि जनता इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की नजर अब उन सीटों पर है जहां मुकाबला बेहद करीबी रहने वाला है। बंगाल की कई सीटों पर जीत हार का अंतर कुछ हजार वोटों का ही होता है। ऐसे में एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का गठबंधन निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह गठबंधन खुद को किंग मेकर के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है, जिससे चुनावी परिणामों पर सीधा असर पड़ सकता है। मुस्लिम सीटों पर फोकस, ममता के वोट बैंक पर नजर। तीसरे कोण की एंट्री, सियासी समीकरण बदले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये दाव बंगाल में सफल होगा या फिर ये गठबंधन सिर्फ वोटों का गणित बनकर रह जाएगा। वेस्ट बंगाल की सियासत में तीसरे मोर्चे की एंट्री ने चुनाव को पूरी तरह नया मोड़ दे दिया है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये गठबंधन चुनावी खेल में कितना बड़ा खिलाड़ी साबित होता है और किसके समीकरण बिगाड़ता है।